हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये उसी चैप्टर का अगला टॉपिक है महावीर। महावीर भी बुद्ध के आसपास आए थे। वह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। वह लिच्छवी के एक क्षत्रिय राजकुमार थे और वज्जी संघ के सदस्य थे। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। 12 वर्ष तक कष्टमय जीवन जीने के बाद महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ। महावीर की शिक्षा क्या थी? तो अहिंसा, किसी भी जीवित प्राणी को घायल नहीं करना है, सत्य बोलना है, चोरी नहीं करना है, संपत्ति का मालिक नहीं बनना है, सदाचारी जीवन जीना है। महावीर ने भी अपने उपदेश प्राकृत भाषा में ही दिए थे, इसलिए उनकी शिक्षा अधिक से अधिक लोगों में फैल पाई। जैन धर्म के सबसे अधिक अनुयायी व्यापारी वर्ग से आए। किसान को अच्छी फसल के लिए कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था, इसलिए उनके लिए जैन धर्म के नियमों का पालन मुश्किल होता था। यहाँ बौद्ध धर्म जैन धर्म से ज़्यादा आसान था। बौद्ध धर्म में ये जैन धर्म के जैसा नियम नहीं था। जैन धर्म बहुत मुश्किल होता है, इसलिए लोगों ने जो कृषि थे वो नहीं अपना पाए, क्योंकि वो फसल उगाने के लिए कीड़े मकोड़ों को मारते थे, तो इसलिए वो बहुत कठिन था उसके बाद उनका प्रायश्चित करना, तो इसलिए वो लोग नहीं कर पाए। उसके बाद है हाँ वही मतलब जैन धर्म का प्रसार उत्तरी भारत के विभिन्न भागों, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में हुआ। कई वर्षों तक महावीर और उनके शिष्यों के उपदेश मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते रहे हैं। आप लोग को शायद दिख नहीं रहा है क्या? एक मिनट। अब शायद दिखेगा। इन उपदेशों को लिखित रूप में 1500 वर्ष पहले रचा गया था। आज वे उस रूप में गुजरात के वल्लभी में सुरक्षित हैं। संघ क्या होते थे? तो महावीर और बुद्ध ने अपने अनुयायियों के ठहरने के लिए संघों की व्यवस्था की थी। जो लोग अपना घर छोड़ देते थे उनके लिए बने समूह को संघ कहते हैं। महावीर और बुद्ध का मानना था कि जीवन का मर्म जानने के लिए लोगों को घर छोड़ना आवश्यक था। बौद्ध संघों के नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में संकलित किया गया है। जैन और बौद्ध साधु धर्मोपदेश का प्रसार करने के लिए भ्रमण करते थे, लेकिन वर्षा ऋतु में यात्रा करना संभव नहीं था। इसके आगे का मैं दिखाती हूँ। इसके लिए अस्थायी निवास बनने लगे। ऐसे भवनों को विहार कहा जाता था। शुरू में विहार लकड़ी से बनाए गए, बाद में ईंटों से भी विहार बनने लगे। कुछ विहार गुफाओं में बनाए गए, खासकर पश्चिम भारत में। आश्रम व्यवस्था थी। ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था विकसित की। इस व्यवस्था के अनुसार जीवन को 4 चरणों में बांटा गया: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य में ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करने वालों को सादा जीवन जीना होता था, उसे वेदों का अध्ययन करना होता था। गृहस्थ में इस आश्रम का पालन करने वालों को शादी करके घर बसाना होता था, इससे परिवार की जिम्मेदारियां उठानी पड़ती थी। वानप्रस्थ में इसको वन में जाकर ध्यान लगाना होता था और संन्यास में इनको अपना सब कुछ त्याग करना होता था। आश्रम व्यवस्था को ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के लिए बनाया गया था। महिलाओं को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। कोई भी महिला अपने आप किसी आश्रम को चुनाव करने के लिए स्वतंत्र नहीं होती थी। महिला को अपनी पति के अनुसार किसी आश्रम व्यवस्था का पालन करना होता था। तो ये था पूरा टॉपिक महावीर का, क्लास 6 एनसीईआरटी का जो चैप्टर में दिया था। इसके आगे मैं उपनिषद के बारे में वीडियो बनाऊंगी। वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए।